Teflon Surface Protector. अच्छा सुनो, हाँ? मैं बिजली का बिल भरने जा रहा हूँ। संडे को? अच्छा सुनो, वो मैं पापा को ना पैसे ट्रांसफर कराता हूँ। 26 जनवरी के दिन? अरे कहाँ जा रहे हो? FD खोलने जा रहा हूँ। रात को FD? जरूर कोई चक्कर है। चक्कर ये है मिस्टर शर्मा कि अब ICICI बैंक के ATM सिर्फ ATM नहीं रहे, वहाँ आप बैंक के भी बहुत से काम कर सकते हैं। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। क्या पूरी दुनिया 2 साल के अंदर एक बार फिर मंदी की गिरफ्त में फंस गई है? अभी जो कुछ हो रहा है उससे तो यही लगता है। विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका एक के बाद एक मुश्किलों में फंस रही है। यूरोप का बुरा हाल है, बैंकों की हालत कमजोर है। ग्रीस के बाद स्पेन, इटली और तो और ब्रिटेन और फ्रांस तक सभी पर मंदी का घेरा कस रहा है। विकसित देशों में विकास की रफ्तार थम रही है। इसी फिक्र में सारी दुनिया के बाजारों में घबराहट है। तो इस डर ने अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भी ब्रेक लगा दिया है। IMF ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया। तो क्या दुनिया मंदी के नए भंवर में फंसने वाली है और क्या हमारी हालत फिर भी दूसरों से बेहतर रह पाएगी? कितना मजबूत है इस बार लगने वाला ये मंदी का फंदा? तो पूरी दुनिया और भारत के लिए मंदी का यह खतरा कितना बड़ा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश की जानी मानी इंडस्ट्रियल समूह गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदी गोदरेज, HDFC बैंक के इक्विटी और प्राइवेट बैंकिंग के कंट्री हेड अभय आयमा और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म कासा फिनवेस्ट के डायरेक्टर और इकोनॉमिस्ट सिद्धार्थ शंकर। स्वागत है आप सभी का। अभय, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो अंदाजा शायद बाजार अब लगा रहे हैं कि एक नई मंदी की शुरुआत हो गई है, क्या ये सही है? नहीं, ये कहना या इसकी तुलना अगर आप 2008 से करते हैं तो मेरे हिसाब से गलत रहेगा। 2008 की समस्या अलग थी, एक पूरा सिस्टमिक फाइनेंशियल सेक्टर का रिश्ता। ये मेरे हिसाब से एक तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, हिंदुस्तान में इंपोर्ट की गई है, मतलब यहाँ की लोकल प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तुलना की जाए तो हम काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में बैंकिंग के हिसाब से या ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम इसलिए ये बढ़ती जा रही है क्योंकि लास्ट टाइम जब 2008 में प्रॉब्लम हुई थी तो आइसोलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उसको हैंडल करना इंडिविजुअली ईच कंट्री ने अपना अपना डिसीजन लेके उसको हैंडल किया। इस टाइम अनफॉर्चुनेटली ये लिंक टू पॉलिटिक्स भी, और पॉलिटिक्स ऑफ नॉट वन कंट्री बट पॉलिटिक्स ऑफ 14 कंट्रीज विच इज द यूरोजोन। तो उसको हैंडल करना, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को साथ में 14 एक देश का करना मुश्किल होता है, 14 कंट्रीज का करना मुश्किल, तो उस हिसाब से काफी मुश्किल है। लेकिन प्योर फाइनेंशियल टर्म्स में अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसकी मतलब कुछ लोग, काफी लोग तुलना कर रहे हैं 2008 से इसकी। मुझे नहीं लगता कि वैसी कोई भी संभावना है, वैसे कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल रिस्क है, जैसे कि आप कह रहे हैं। तो बाजार, दुनिया भर के बाजार, कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट जिस तरह से लगातार गिर रहे हैं, अभय, क्या ये अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा नुकसान होगा? ये समझा जा रहा है कि शायद यूरोपियन यूनियन फाइनली टूट जाएगा और उसके चलते बाजारों में फिर यहां से और लंबी गिरावट आ सकती है? नहीं, वो एक अगर यूरोपियन यूनियन या यूरोजोन या यूरो करेंसी में जो समस्या है वो उस हद तक उस रीजन में, इसका ये कहना कि इसका प्रभाव पूरे संसार पर नहीं होगा, और हम भी वी आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, डेफिनेटली होगा। बट डिफरेंशिएशन ये करना चाहिए कि फंडामेंटली और इमोशनली या टेक्निकली या सेंटिमेंटली क्या फर्क पड़ता है। मेरे हिसाब से इंडिया जैसी कंट्री पे विच इज 70% डोमेस्टिकली ओरिएंटेड एंड 30% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जो इम्पैक्ट रहेगा वो ज्यादा वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रहेगा। फंडामेंटल इम्पैक्ट जिस हिसाब से बाकी देशों पे हो रहा है उस हिसाब से नहीं रहना चाहिए। ये बात पिछली बार भी 2008 के दौरान भी कही जाती थी। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि हम पूरी तरह से डीकपल हो चुके हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी अपनी खुद में काफ़ी मजबूत है, दुनिया में जो होगा उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मिस्टर गोदरेज, पिछली बार भी हमने देखा था कि हमारी अपनी ग्रोथ रेट बहुत जोर से गिर गई, हम 7% से नीचे चले गए। और इस बार भी सारे अनुमान अब ये धीरे धीरे जो 8.5% से शुरू हुए थे अप्रैल में,
अब 7.5% की तरफ आ गए हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मान रहे हैं कि भारत में 7.5% की ही ग्रोथ बचेगी। और ये 3 महीने के अंदर एक दूसरा हम कह सकते हैं कि इन्होंने कटौती की है हमारे ग्रोथ के अनुमान में। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप कैसा मोमेंटम देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि और भी ज्यादा स्लो डाउन आगे आएगा? नहीं, मैं समझता हूं कि इस साल ग्रोथ लगभग 8% रहेगा और गवर्नमेंट का भी प्रोग्नोसिस यही है। इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स का भी प्रोग्नोसिस रफली 8% है, तो मैं नहीं समझता हूं कि उससे कम रहेगा। और इस बार हमारी आर्मरी में बहुत टूल्स है, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी स्लो भी हो तो मैं नहीं समझता हूं कि रिसेशन में जाएगी जैसे लास्ट टाइम गई थी। IMF का भी प्रिडिक्शन है कि ग्लोबल ग्रोथ 4% जरूर रहेगा और हम कई रिफॉर्म्स ला सकते हैं, जैसे कि जो GST लाएं तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल GDP ग्रोथ 1.5 से 2% बढ़ सकता है। दूसरे रिफॉर्म्स है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये एंटी करप्शन मूवमेंट से जो ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन शायद कम रहेगा, उससे भी GDP ग्रोथ बढ़ेगा। तो इस टाइम लास्ट टाइम से और भी टूल्स है हमारे पास जिनका इस्तेमाल आगे किया जा सकता है। लेकिन गोदरेज साहब, आपको रोकना चाहूंगा, इन सॉल्यूशंस पर तो हम आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम फिलहाल कैसा है अगर उसको समझे। आपने कहा कि हम 8% पे मैक्रो लेवल पर शायद ग्रोथ मेंटेन करेंगे, पर चिंता जिस बात की है एक आम इन्वेस्टर को या एक आम नागरिक को कि पिछले 3-4 क्वार्टर से आप लगातार देखिए कंपनियों के मार्जिन लगातार स्क्वीज होते जा रहे हैं, उनके मुनाफे पर प्रेशर है। और इस बार जो सितंबर क्वार्टर का हमने एडवांस टैक्स का आंकड़ा देखा, 10% की ग्रोथ है जो बेसिकली इन्फ्लेशन है, रियल ग्रोथ तो शायद इसमें है ही नहीं। पिछले क्वार्टर में 20% की ग्रोथ थी, तो इस बार जाहिर है कि कंपनियों ने मुनाफा और भी कम कमाया है इस क्वार्टर में। मिस्टर गोदरेज, नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ इन डिफिकल्ट टाइम्स में 10% कुछ कम नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एडवांस टैक्स से प्रॉफिट ग्रोथ एस्टिमेट किया जा सकता है पूरी तरह। क्या डिडक्शंस है, क्या MAT की काफी प्रीवियसली जो MAT भरा है उसका क्रेडिट ले सकते हैं, तो अंत में जो एक्चुअल कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे अक्टूबर नवंबर में तभी पता चलेगा। मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस रीजनेबल रहेगा और खास करके देखना चाहिए कि सेल्स ग्रोथ कितना है, वो रियल रिफ्लेक्शन है इकोनॉमी पे। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम भी हो सकता है, कमोडिटी प्राइस इंक्रीज के कारण वेज इन्फ्लेशन भी रहा है इंडिया में। सो ये सब देख के देखना चाहिए कि टॉप लाइन कैसी ग्रोथ है और एक्चुअल बॉटम लाइन कंपनी की कितनी बड़ी है। अभय, आप क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं अगले क्वार्टर की? जहां तक हमने पिछले 2-3 क्वार्टर्स में तो बिल्कुल सीधे तौर पे देखा है कि मुनाफे पर जबरदस्त दबाव है, क्या इस बार कुछ बेहतर होगा या बल्कि और वर्स ही होगा, जो कि संकेत एडवांस टैक्स से आ रहे हैं? नहीं, जबरदस्त जब आप इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो किस, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? क्योंकि अगर आज आप ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे होते और आपने किसी को कहा था कि जबरदस्त दबाव है और 12% ग्रोथ है, तो वो मतलब काफी रिएक्शन उनकी काफी स्ट्रांग रहती। यहां तो तुलना की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माइनस ग्रोथ होगी या 1% ग्रोथ होगी। तो अगर हम 8% से 7% पे आ भी जाते हैं, चलो आप जो वर्स्ट केस, मतलब कोई 7% बोल नहीं रहा है, और मैं भी गोदरेज साहब से सहमत हूं कि मेरे को लगता है 8% के आसपास, बिकॉज मुझे लगता है सरकार का और जो इंडस्ट्रियल है उनका जो अनुमान है वो ये एनालिस्ट के हिसाब से काफी अच्छा रहता है। एनालिस्ट तो लास्ट टाइम अगर अब 2008 में जाए तो 6 के नीचे कर दिया था GDP ग्रोथ, तो वो गलत निकला। और दूसरा आपका पॉइंट है कि डीकपल नहीं हुआ और उसमें सरकाज़म था, वो गलत बात है। अगर डीकपल नहीं हुआ होता तो आप 2008 में ले लीजिए, डाउ करीब 8,000 पे, अगर इंडेक्स ही ले तो, क्योंकि वो सिंपल सा आंकड़ा है, 8-9 हजार के पास आया था, हम भी 8-9 हजार के पास आए थे। आज देख लीजिए कहां है। तो क्लियरली फर्क तो है ही। मतलब तो ये कहना कि, और इसको मतलब इतना क्लैमिटी, अगर आप, वही मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई 8.5 से 7.5 पे भी आ गया, जो 7.5 के नीचे कोई 7 भी मान लीजिए, उसके नीचे तो आज कोई सोच भी नहीं रहा है, तो क्या खराबी है उसमें? अगर GDP ग्रोथ 7% है और आप हमेशा रिलेटिव
टर्म्स में देखते हैं, आप आइसोलेशन में नहीं दे सकते। बिल्कुल। यहाँ पे सिद्धार्थ शंकर हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट कास ऑफ इन्वेस्ट के। सिद्धार्थ, आपका क्या अनुमान है, जिस तरह से हमने 8.25 साढ़े 8 की रेंज के साथ शुरुआत की थी 6 महीने के अंदर, अब वो 7.5 पौने 8 की बात साल के लिए कही जा रही है, आधा साल बाकी है, तो खत्म होते होते मार्च में कहाँ होंगे हम, क्या ग्रोथ रेट फाइनली आएगी? देखिए, ग्रोथ रेट को जैसे अभी अभय जी ने भी कहा कि एक रिलेटिव टर्म में देखना चाहिए, 7.5 होती है या 8 होती है या 7 होती है, तो ग्रोथ रेट तो हो ही रही है इंडियन इकोनॉमी की। अब देखिए आगे आने वाले समय में जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमीज, अभी जैसे लग रहा है कि यूरोप रिसेशन में जा रहा है, अमेरिका भी थोड़ा काफी टाइट सिचुएशन में है, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा इंडिया पे, बट हो सकता है